अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा यूरोलॉजी की डिजीज़ में जो सेकंड सिम्टम है उसके बारे में। तो जो यूरोलॉजी की डिजीज़ है उसकी सेकंड सिम्टम क्या है, वो है डिसयूरिक सिम्टम्स, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ यूरिनेशन। तो ये इसमें जो जो सिम्टम्स आएंगी वो ज़्यादातर कौन सी सिम्टम होंगी, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की सिम्टम्स है। इसमें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की सिम्टम कोई भी नहीं आएगी, सिर्फ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की सिम्टम आएगी। वो यूरिनरी ब्लैडर की कोई हो सकती है पैथोलॉजी, वो यूरिथ्रा की कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो उनकी पैथोलॉजी से जो जो सी सिम्टम्स आएगी वो आज हम पढ़ेंगे। तो वो उनको कहते हैं डिसयूरिक सिम्टम्स। ठीक हो गया। तो डिसयूरिक सिम्टम में सबसे पहली जो सिम्टम हमारे पास आती है वो होती है पोलेक्यूरिया। सबसे पहले हम सब सिम्टम्स को देख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक एक को एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो है पोलिक्यूरिया, दूसरी सिम्टम है वो है इस्चूरिया, तीसरी स्ट्रेंग्यूरिया, फोर्थ वन जो है वो है नोक्टूरिया, फिफ्थ वन इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड द लास्ट वन इज एन्यूरेसिस। तो ये सब सिम्टम्स हैं। इन सब सिम्टम्स को कलेक्टिवली हम डिसयूरिक सिम्टम्स बोलते हैं, और ये सिम्टम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के पैथोलॉजी की वजह से आती है। वो कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, वो किडनी स्टोन ट्रैवल करके अगर ब्लैडर में चला गया वो हो सकती है पैथोलॉजी, या कोई भी ट्यूमर ब्लैडर में या यूरिथ्रा के जो ओपनिंग्स है उसमें कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो ये सब रोल प्ले करती हैं इन सब डिसयूरिक सिम्टम से। तो सबसे पहले जो डिसयूरिक सिम्टम है वो है पोलिक्यूरिया। हमें पता होना चाहिए पोलिक्यूरिया है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें क्या आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। वो डे टाइम यूरिनेशन हो सकती है या नाइट टाइम यूरिनेशन हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। और यूरिन का जो है, यानी कह लें कि 15 to 20 टाइम्स आया, और उसका जो टोटल जो है अमाउंट ऑफ द यूरिन, वॉल्यूम ऑफ द यूरिन वो सेम ही रहे। तो ये हमारे पास आता है पोलिक्यूरिया की सिम्टम में। तो हम डिसयूरिक सिम्टम में पोलिक्यूरिया जो है उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि बार बार यूरिन आना 15 से 20 दफ़ा, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन जो है नॉर्मल जो पर्सन को आता है वो सेम रहे, तो वो होता है पोलिक्यूरिया। सेकेंड वन जो सिम्टम है वो उसमें आ जाता है इस्चूरिया। इस्चूरिया क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन। अब यूरिनरी रिटेंशन जो है वो क्या हो सकती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनरी रिटेंशन होती है। ठीक है, वो एक्यूट हो सकती है, वो क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। एक्यूट इस तरह हो सकती है जैसे कोई भी सर्जरी वगैरह परफॉर्म होती है उसके बाद जो है अक्सर जो पेशेंट है वो यूरिन जो है उनमें यूरिनरी जो है रिटेंशन हो जाती है सर्जरी के बाद। तो उनको मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, या वो खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा वेट करेंगे तो खुद ब खुद उन्हें यूरिन आ जाएगा। तो ये एक एक्यूट टाइप ऑफ सिम्टम है यूरिनरी रिटेंशन की, तो इसको इस्चूरिया का नाम दिया जाता है, एक्यूट इस्चूरिया। और क्रोनिक इस्चूरिया भी होते हैं। अब यूरिनरी रिटेंशन का क्या मतलब क्या है इसका, कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा ब्लैडर के अंदर वो ब्लैडर के अंदर रहेगा, यानी कि यूरिन करने के बाद कुछ यूरिन जो है वो ब्लैडर में ही रहेगा। तो क्या होगा कि वो अगली दफ़ा जब यूरिन आएगा तो उसमें से भी कुछ यूरिन जो है वो यूरिनेट हो जाएगा और कुछ ब्लैडर में रह जाएगा। जो ब्लैडर में रह जाएगा वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो यूरिनरी रिटेंशन है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम इसको अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर सकते हैं कि कितना है यूरिनरी रिटेंशन या रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है। और कैथेटराइजेशन के लिए हम विदड्रॉ करवा सकते हैं उस यूरिन को, और चेक कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट जो है वो ब्लैडर में आफ्टर यूरिनेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आफ्टर यूरिनेशन कितनी अमाउंट जो है ब्लैडर में यूरिन की पड़ी हुई है। तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि कितनी यूरिनरी रिटेंशन है। तो ये होगी सेकंड डिस्यूरिक सिम्टम जिसका नाम इस्चूरिया था। थर्ड जो सिम्टम है वो है स्ट्रेंग्यूरिया। स्ट्रेंग्यूरिया क्या होता है, ये होता है, ये भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, लेकिन पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, और स्मॉल वॉल्यूम्स में जो है वो यूरिन आता है। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि इसमें अर्ज वगैरह नहीं इतनी मैटर करती कि आपको यूरिन करने का, यानी कि आपका दिल करे कि आपने यूरिनेट करना है, आप वॉशरूम की तरफ जाओ तो आपका दिल करे यूरिनेट करने का, इस तरह की अर्ज कोई ख़ास नहीं आती। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपके पास पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और स्मॉल वॉल्यूम्स में आती है। तो इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेंग्यूरिया। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास और डिस्यूरिक सिम्टम है, वो उसे कहते हैं नोक्टूरिया। नोक्टूरिया होता है नाइट टाइम जो यूरिनेशन होती है। अब नोक्टूरिया और एक और सिम्टम है जिसे एन्यूरेसिस कहा गया है, इसमें डिफरेंस है। ये दोनों डिस्यूरिक सिम्टम है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों नोक्टूरिया और एन्यूरेसिस ये दोनों जो हैं कौन से सिम्टम हैं, डिस्यूरिक सिम्टम्स हैं। अब डिस्यूरिक सिम्टम तो हैं ये, इसमें डिफरेंस क्या है, इनका आपस में एक डिफरेंस ये है कि नोक्टूरिया जो है ना वो होता है कि नाइट टाइम यूरिनेशन आप करो लेकिन आप अवेक हो, आप खुद जाओ उठ के और वॉशरूम में जाके यूरिनेट करो, तो उसको हम जो है नोक्टूरिया का नाम देते हैं कि रात के वक्त ज़्यादा दफ़ा आपने यूरिन किया और आप उठ के वॉशरूम में गए, और यानी कि आप कॉन्शियस थे।
ठीक हो गया। उसके अलावा जो है एन्यूरेसिस में ये होता है कि आप अनकॉन्शियस होते हैं और आपका यूरिन खुद ब खुद ही बेड पे ही, यानी कि बेड वेटिंग जिसे नाम दिया जाता है, वो हो जाता है। तो वो उसे हम एन्यूरेसिस का नाम देता है, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता और खुद ब खुद ही यूरिन का जो है लीक आउट हो जाता है। तो ये दो टर्म जो है ये आपस में थोड़ी सी डिफरेंस रखती हैं। उसके अलावा जो है लास्ट वाली ये है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है कि ब्लैडर पे कंट्रोल ना रहे हमारा, सही है। ब्लैडर जो है उसका जो स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर उसका कोई मे बी उसकी जो नर्व की कोई पैथोलॉजी वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से उसका कंट्रोल लॉस हो सकता है, मसल वीक हो उसकी वजह से, जैसे सर्जरीज में होता है कि मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हिस्टेरेक्टोमी की अगर सर्जरी परफॉर्म की जाए तो उसके अंदर जो है मसल वगैरह वीक हो जाते हैं, और क्योंकि बेसिक प्रोसीजर ही उधर परफॉर्म किया जाता है। तो कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, कोई भी सर्जरी से रिलेटेड पैथोलॉजी हो सकती है, उसकी वजह से मसल की वीकनेस की वजह से एक्सटर्नल स्फिंक्टर काम ना करे तो क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि यूरिन खुद ब खुद लीक आउट हो ही जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास फॉल्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दो तरह के आते हैं, फॉल्स और ट्रू, दो तरह के आते हैं। अब फॉल्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंजेनिटल यानी कि पैदाइशी अगर जो है यूरिन का पाथवे जो है वो चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारा जो यूरेटर है वो ब्लैडर में ओपन होना था, लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल फीमेल की बात की जाए तो वो क्या पता उसका फिस्टुला, उसका जो कनेक्शन है वो विजाइना में हो, तो वहाँ से यूरिन लीक आउट होता हो। तो ये एक कंजेनिटल यानी कि एनोमली सी है कि जिसकी वजह से जो है हमारे पास फॉल्स जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाती है। ठीक हो गया, ये कंजेनिटल हो सकता है। लेकिन जो है ट्रू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसमें जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, उसमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाता है, अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आ जाता है। तो इस तरह के ये डिफरेंट टाइप्स हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। तो हमें आज हमने पढ़ा किस बारे में, सेकंड सिम्टम ऑफ द यूरोलॉजिकल डिजीज विच इज़ द डिसयूरिक सिम्टम्स। इन प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था पहली सिम्टम के बारे में जो कि पेन की सिम्टम थी। सेकंड वीडियो में, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है डिसयूरिक सिम्टम्स के बारे में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा तीसरी सिम्टम के बारे में जो कि चेंज की बेस पे है, कि यूरिन का चेंज हो जाना, फॉर एग्जांपल या उसका क्वांटिटेटिव चेंज हो जाना या उसका क्वालिटेटिव चेंज हो जाना। और वो भी बताऊंगा कि वो किस लेवल पे, ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की सिम्टम है या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की। तो आज हमने डिसयूरिक सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। तो इसके बारे में एक चीज़ रिमेंबर रखें हमेशा कि ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम है। कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी डिसयूरिक सिम्टम दी जाए, ठीक है, तो आप कोई भी ऑप्शन ऐसा हो जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का नहीं है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का है, तो आप जो है आसानी से उसे मार्क कर सकते हैं कि ये जो है ये इस लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की पैथोलॉजी है ही नहीं। तो आज की वीडियो यही थी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।